एक अखबार की सुर्खियों ने, हेडलाइन ने ब्रिजभूषण की रात की नींद और दिन का चैन गायब कर दिया। हाशिए पे चला गया ब्रिजभूषण सिंह। और साथ में जो अयोध्या में रैली होने वाली थी, 5 लाख संतों का जो दावा किया जा रहा था, वो भी रद्द करना पड़ा। क्या है वो हेडलाइन, क्या है उसकी हिंदी में जानकारी, कौन सी धाराएं थी, कौन से ऐसे संगीन आरोप जनता के सामने आ गए जिससे कि बीजेपी में ब्रिजभूषण को हाशिए पर धकेल दिया गया। जी, मेरे साथ हैं साइन खान, मैं राजवीर सोलंकी, विकासशील भारत के साथ। देखिए आज पूरी रिपोर्ट हम खुलासा करेंगे, ब्रिजभूषण सिंह कैसे हाशिए पर धकेल दिए गए एक रिपोर्ट के बाद। बिल्कुल सर, 1 महीने बाद जो एफआईआर में लिखी बातें सामने आई हैं, उसके बाद भारतीय कुश्ती पर लगा दाग और भी गहरा हो गया सर। साथ ही जो महिला सुरक्षा का चिंतन और मंथन होता है वो और ज्यादा गहरा हो गया है कि जो महिलाएं देश का नाम विदेशों में करती हैं वो अपने ही देश में सुरक्षित फील नहीं करती। हिंदी में बताएंगे वो क्या संगीन आरोप उसके ऊपर लगे थे। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, आप आराम से पढ़ भी पाएंगे ब्रिजभूषण पर कौन कौन सी धाराओं में लगाई गई है। एफआईआर की कॉपी आने के बाद आपको बता दूं, मैं गांव-गांव में, घर-घर में जमीर जाग गया है, आत्मा जाग गई है और महिलाओं के साथ कोई ऐसा कर सकता है, कड़ी आलोचना की जा रही है। आप देखिएगा, जहां कल तक गुणगान करते थे, ट्वीट करते थे, कमेंट लिखते थे, आज उनकी आंखें खुल गई हैं, उनका जमीर जागा है, आत्मा जागी है और उनको यथास्थिति पता चली है सिर्फ इस रिपोर्ट के बाद। तो साइन खान बताएंगी एक करके क्या है रिपोर्ट। सबसे पहले बता दूं, 2012 से 2022 तक की घटनाओं का जिक्र किया गया और उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो देश में तो हुई है, साथ में विदेशों में भी उसका जिक्र किया गया। और सबसे बड़ी बात जो आती है कि हम ब्रिजभूषण के डर से अकेले निकलना हमने बंद कर दिया था, ये एक शर्मनाक बात आती है। और अगर बात करते कितना बड़ा दबंग है, कितना बड़ा बाहुबली है कि बच्चियां कितनी डरती रही होंगी, अकेले जाने में उनको भयभीत होती थी, भय लगता था, डर लगता था, इसलिए ग्रुप में जाती थी। एक एक करके आपको बिंदु गिनाएंगी। जी, साइन खान। पहले रेसलर ने जो आरोप लगाए वो ये है कि सांस चेक करने के बहाने शरीर को छुआ और ऐसा एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार किया गया। जी, कितना कुकृत्य है। देखिए आप, कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपने को बाप कहता है कि मेरी बेटी है, ऐसा कहता है, जो सांस लेने के बहाने शरीर को छूता होगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है, सर झुकने की बात है। जी बिल्कुल सर, ऐसा अगर कोई खिलाड़ी होता है तो इन सब चीजों की इजाजत एक महिला कोच को या महिला जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं उनको होती है, डॉक्टर होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। किसी भी कोई जो फेडरेशन, बिल्कुल सर, फेडरेशन का अध्यक्ष है उसका कहीं से कहीं तक ये वो कौन सा डॉक्टर है भाई? बिल्कुल सर, बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के काम किए गए, रास्ता निकाला उसने टच करने का। जी। और अगर दूसरे रेसलर की बात करें तो सर, दूसरे रेसलर ने बताया है कि भाइयों को बाहर रोका, अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। इस तरीके की क्या सोचोगे आप? भाई बाहर बिठा दिए गए और महिला खिलाड़ी को अंदर बुला लिया कमरे में और दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके बाद शब्द मेरे पास नहीं है, आप खुद सोचिए उसने क्या दिमाग में रहा होगा, कितनी गंदगी दिमाग में रही होगी, कितनी नीचता दिमाग में रही होगी। दरवाजा बंद किया, भाई बाहर निकाल दिए। जी सर, तीसरे रेसलर की बात करते हैं, करियर में मदद का प्रलोभन देकर के दबाव बनाया। ये सर सिर्फ यहीं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचिए आप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचिए आप। जी। और सर ये ऐसा नहीं कि ये सारी जो घटनाएं होती है सर, खेल से लेकर अभी मतलब जो सच आ रहा है कि खेल की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। सुना था कभी कभी, बिल्कुल सुना था हमने कि लोगों को तरह तरह के लोग दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं और दबाव बनाया जाता है। और ऐसे में महिलाएं कहीं ना कहीं एक चुप्पी साध लेती है अपने साथ की। चौथा रेसलर बोलता है सर, खाना खाने के लिए भी ग्रुप में जाती थी महिला पहलवान, कहीं सुरक्षित नहीं थी। इतना डर था, इतना भय था और इतनी वो डरी हुई थी, अंदर अंदर कहते घुट घुट के मर रही थी या घुट घुट के जी रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके। जी। 5वीं रेसलर बताती है, फोटो खिंचवाने के बहाने मुझे कंधे से पकड़ा, शरीर को छुआ। ये सर पहली बार, ये मतलब कौन कौन से रास्ते निकलता था बंदा। देखिए आप, मतलब एक बोलते नीचता की, कुकृत्य की, दिमाग कितनी गंदगी, इस खोपड़े में कितनी गंदगी भरी होगी इस व्यक्ति के अंदर, जो नए नए रास्ते इजाद करता था, नई नई कल्पनाएं करता था कि कैसे उनको छू में, कैसे टच करूं। इसे बैड टच कहते हैं अंग्रेजी में। जी बिल्कुल सर, इसका जिक्र साक्षी मलिक ने भी किया था कि फोटो में खिंचवा एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने सफाई दी थी कि देखिए मैं उनको बेटी की भावना से पकड़ रहा था क्योंकि वो जीत के आई है, एक तरीके से मनोबल बढ़ा रहा। बिल्कुल, ये बेटी की भावना है ना, बाप बेटी का रिश्ता है। पूर्व डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी के शब्द सुनिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। उन्होंने बाप बेटी के रिश्ते के लिए कितना कड़े शब्दों में निंदा की है ब्रिजभूषण की। वो भी ठाकुर है, बता दूं आपको मैं, उसी समाज से आते हैं, लेकिन जब बाप के साथ में, बेटी के साथ में ऐसे जो 6 है ना, ये लिखे जो सुनाई दिए उनको, सुने उन्होंने, तो उन्होंने कितने कड़े शब्दों में निंदा की है, शायद वो प्रयोग शब्द में अपनी जबान पे नहीं कर सकता। जी। 6ठे रेसलर बोलती है, विरोध पर बोले
आगे अगर विरोध पे उन्होंने बात की तो बोला कि आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलने दी जाएगी। कितना बड़ा डर था, कितना बड़ा भय था। सबसे बड़ा डर यही होता है खिलाड़ी का, कैरियर चौपट का डर लगता है। वो सपना देखते हैं कि देश के लिए खेलेंगे, नाम आगे करेंगे, नाम बढ़ाएंगे, रोशन करेंगे, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा डर कि अगर आपने मुंह खोला तो आपका करियर चौपट। ये बता दूं, यहाँ पर मैं बॉक्सर है विजेंद्र सिंह, उन्होंने बड़े अच्छी शब्द कहे कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचता है ना, 8 अरब लोग हैं पूरे विश्व में, 8 अरब लोगों में से नंबर बनाने के लिए पहले उसे अपने अखाड़े में लड़ना पड़ता है, उसके बाद अपने जिले में लड़ना पड़ता है, उसके बाद उसे अपने प्रदेश में लड़ना पड़ता है, नंबर बनाना पड़ता है, एशिया में देश में नंबर बनाना पड़ता है, एशिया में नंबर बनाना पड़ता है, उसके बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी ओलंपिक में 8 अरब की आबादी में नंबर बनाना पड़ता है, नंबर 1। ऐसा नहीं है पान खा के कुछ भी मुंह जर्दा भरा, गुटखा भरा, मुंह में कुछ भी बोल दिया, कोई भी आरोप लगा दिया, पैसे वापस कर दो हमारे। कि मेडल का अपमान वो शख्स करता है जो फेडरेशन का अध्यक्ष है, जिसकी जिम्मेदारी है खेल को प्रमोट करना, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, और वो 15 रुपए का मेडल जैसे जो कभी मेडल लाया नहीं, ओलंपिक में कोई मेडल नहीं लाया, उसे पता नहीं है ना, उसके बच्चे लाए ना, उसकी 3 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां की दावा किया गया है। और ये बता दो, बॉक्सर ने कहा कि पैसे हम वापस कर देंगे, एक मेडल ला के दिखा दे, पूरा खानदान 7 पीढ़ियों में से एक मेडल ला के दिखा दे, पैसे विजेंद्र बॉक्सर ने कहा हम वापस कर देंगे। जी हाँ, एक और बता दूं, जब ये 6 के 6 आरोप बाहर आए, धन्यवाद उस पत्रकार के लिए जिन्होंने इसको रिपोर्ट को बाहर लाया गया, और खलबली मची और लोगों की आत्मा जागी, जमीर जागा, और किन किन लोगों को जमीर जागा वो भी दिखाएंगे आपको। उससे पहले सबसे पहले बता दें, संतों को जमीर जागा, और संतों ने वो अयोध्या में होने वाली रैली या बैठक या वो सभा को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नीच बाप के साथ या नीच बाहुबली के साथ में खड़ा होना पसंद नहीं करते, ये कहा अयोध्या के संतों ने, और वो रैली को रद्द कर दिया गया। देखिए सर, इन्हीं संतों की बात बार बार ब्रिजभूषण करते रहे हैं कि देखिए संत समाज मेरे साथ है, यहाँ के संत मेरे साथ है, और मेरे पास एक अच्छा खासा शक्ति जो समर्थन है, इस तरीके की बात की। लेकिन संतों ने यहाँ पर बता दिया कि इन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। संतों की ये मतलब, संतों के लिए भी हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको सर झुका के 100 बार शीश झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने सद्बुद्धि आई और उन्होंने इस नीच के साथ में कोई भी फोटो भी नहीं खिंचाया। ये बहुत अच्छी बात है। और अब आगे चलते हैं, उसको दिखाते हैं कि वो कौन थे वो लोग। देखिएगा आप, ये है वो महान जिन्होंने शब्द की बात कर रहा था मैं, देख लीजिए आप। ये है पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी यूपी के, और के मेनन वरिष्ठ अधिवक्ता के मेनन सुप्रीम कोर्ट के। इन लोगों ने शब्द प्रयोग किए हैं। न्याय कैसे नहीं मिल पाया, न्याय कैसे मिलेगा, इसके ऊपर एक बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और पूर्व डीजीपी ने तो ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं कि बाप बेटी को इस तरह छूता है क्या, इसे बैड टच कहते हैं। और ऐसे शब्द आप एक बार सुनना जरूर। जी, सबसे ज्यादा शर्मनाक देखिए सर ये बयान है, आपको बता देते हैं कि जिस दिन 28 तारीख को पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये फोटो देख लीजिएगा आप। पूर्व आईपीएस है, मैंने बताया था पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी आईपीएस विक्रम सिंह जी जो समाज से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। उनका बयान इनके प्रति भी है, राकेश अस्थाना जी के प्रति भी बयान है। इनका क्या ट्वीट है, ट्वीट पढ़ लीजिए, गौर से ट्वीट पढ़ेंगी साइन खान, और बताएंगे फिर हम विक्रम जी का भी सलूट करते हुए बयान दिखाएंगे आपको। जी सर, जब 28 तारीख को पुलिस कार्यवाही हुई, उसके बाद हताश होके जो बजरंग पुनिया है, तमाम खिलाड़ियों ने एक बात की थी कि बस अब गोली मारना ही बाकी रह गया है, गोली और मार दीजिए। तो देखिए उस पर हमारे पूर्व आईपीएस क्या कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है रक्षा करना, वो कहते हैं देखिए जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, जवाब सोचिए एक शब्द गौर से सुनिएगा आप। आईपीएस है, कह रहे हैं जरूरत होगी तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरीके जी 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 जी। अगर जमीर जिंदा है, आत्मा जिंदा है, तो शब्द को सुनिएगा आप, गौर से सुनिएगा क्या लिखा है उन्होंने ट्वीट में। जी, भारत रत्न जिन्होंने अवार्ड जीते हुए, अर्जुन अवार्ड जीते हैं, खेल रत्न जीते हैं उन्होंने, कचरे की बोरी, तिरंगे की शान रहे हो कभी वो, भारत की अरमान रहे हो कभी वो, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया और कहा मेरे बच्चे के समान है, पूरे देश का नाम रोशन किया हो, उनके लिए कचरे के समान घसीटा गया, ये शब्द प्रयोग किया गया। जी आगे। साथ में कहते हैं दफा 139 में पुलिस को गोली मारने, दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। अपने अधिकारों की यहाँ पर बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस। मतलब उनका कोई अधिकार नहीं है, खिलाड़ियों को कोई अधिकार नहीं होता क्या? बिल्कुल, जनता को अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है किसी को भी। जैसी जगह से उनको उठा दिया जाता है जो जगह बनी ही धरना प्रदर्शन करने के लिए है। और देखिए कहते हैं उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर लास्ट शब्द सुनिए, लास्ट क्या लिखा उन्होंने, फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर।
पोस्टमार्टम टेबल पर। ये मैं धन्य उस माँ के लिए धन्यवाद दूंगा, पिता के लिए धन्यवाद दूंगा, बजरंग पुनिया के जैसे बेटा पैदा किया, उन्होंने कहा है कि मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, गोली छाती पे खाऊंगा। लिया कहाँ है तेरी गोली, बता मुझे कहाँ आना है, गोली छाती पे होगी, पीठ पे नहीं होगी। इतना साहसी बेटा पैदा करने वाले माँ बाप को सल्यूट करता हूँ मैं। ऐसे आईपीएस को उन्होंने कह दिया कि गोली में सीने पे खाऊंगा, बता कहाँ देगा तू, पीठ पे नहीं खाऊंगा। कैसे कैसे माँ बाप ने बच्चे पैदा किए, ऐसे माँ बाप को सल्यूट है मेरा। धन्य ऐसे माँ बाप जिस तरह से शब्दों के सामने नहीं झुके, गोली के सामने नहीं झुके, जो तिरंगे को वर्ल्ड में नंबर 1 देश को बनाया हो, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल लाए हो, उनके लिए क्या चीज़ है ये, सोचिए। तो मुझे हैरानी होती है कि इन लोगों पे कार्यवाही नहीं होती है। कई खिलाड़ियों ने कहा कि रात भर हम सो नहीं पाए उस घटना को देख करके, जिस तरह से कि मतलब अब बहुत सारे फोटो डिलीट कर दिए है। क्या नाम है वो, मलिक, साक्षी मलिक के चेहरे पे जूता का जो फोटो वायरल हुई थी वो डिलीट करवा दी गई कहीं से, और वो इतनी शर्मनाक थी। ये नरेश टिकैत ने बोला है कि उनके मेरे आंसू आ गए थे, ऐसा बोला उन्होंने। वो फोटो मेरे में देखी नहीं गई। इस तरह की फोटो है तो जी, इस तरह की फोटो वायरल होती है तो बहुत शर्मनाक है। हर आदमी का ज़मीर जागना चाहिए। 140 करोड़ लोगों का ज़मीर जागना चाहिए, हर महिला का ज़मीर जागना चाहिए, हर पुरुष का, भाई का, बाप का ज़मीर, आत्मा जागनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं बाप है, कहीं बहन है, किसी की माँ है, सबका ज़मीर जागना चाहिए। बिल्कुल सर, वो घटना हुई थी सर, हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से पद्मश्री अवार्डी को जो है जमीनों पे जो है खदेड़ा गया था। लेकिन देखिए, बात करते हैं अगर बजरंग पुनिया पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्डी हैं, और दूसरी तरफ सत्यव्रत कादियान जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो साक्षी मलिक के हस्बैंड है। साक्षी मलिक देखिए पद्मश्री एंड खेल रत्न से अवार्डी हुई हुई है। विनेश फोगाट पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड खेल रत्न, 3 अवार्ड है। पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड, तमाम सर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम बार बार रोशन किया है, और उनको सड़कों पर रौंदा गया, इस तरीके से उनका बर्ताव किया गया कि मानो सामने कोई आतंकवादी है या कोई बुरे चरित्र का इंसान है। मैं बता दूं आपको, जो कभी 15 रुपए गांव में नहीं जीता हो, 15 रुपए नहीं जीता हो, वो आदमी आरोप लगाता है, वो भी गुटखा खा करके। मैं बार बार कहता हूं, गुटखा खा करके आरोप लगाता हो, शर्मसार है। मर जाना चाहिए इस आदमी को डूब के छोटी सी पानी की घड़े में। बिल्कुल सर, और इससे आत्मा जागे और बच्चों को न्याय मिले। और सल्यूट करना चाहेंगे बजरंग पुनिया को, जिन्होंने कहा कि हम छाती खोल के सामने खड़े, गोली मार दे। अब भी आत्मा न जागे, हमारे पास और कुछ अच्छा शब्द नहीं है। और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।